नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश विश्वकर्मा पंचाल आपके बीच हमारी यूट्यूब चैनल आओ कुछ नया करें में आज कुछ मुद्दों की चर्चा करेंगे। उसके पहले जीवन पर्यंत अपने साथ हो रही धोखाधड़ी से बचना चाहिए। सबसे पहला मुद्दा है, मैंने कहा था कल कि गुजरात के सिलवास में जो चाइनीज़ डोरी बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा गया, तो आज ऐसा खुलासा हुआ है उसमें कि वीरेन पटेल नाम का आदमी, उसने 100 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को साथ लेकर एक नेटवर्क बनाया था। उसमें चाइनीज़ डोरी बनवाते थे। सेलवास में चाइनीज़ की दूरी पर प्रतिबंध न होने के कारण वीरेन पटेल ने फैक्ट्री को वापी से सेलवास में शिफ्ट कर दिया। देखो मॉडस ऑपरेंडी कैसी है। और आज वो पकड़ी गई है, लेकिन इसके ऊपर कार्यवाही ऐसी होनी चाहिए कि जैसे दोबारा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। दूसरा मुद्दा है, पानी की जो गुणवत्ता है, प्रमाण है, वो कैसा है। वो पानी जो यूज़ करता है आदमी, उसे नहीं पता पड़ सकता क्यों कैसा है, लेकिन उत्पादक जो है वो सहित की जो पूरी डिटेल है, बिना मिनरल वाटर के जो केरबा आते हैं बड़े बड़े डिब्बे, उसका गैर कानूनी तरह से सेल किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं। पैकेज कमोडिटीज एक्ट का सरेआम भंग कर रहे हैं। हजारों यूनिट ऐसे कार्यरत है गुजरात में। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लेकर गांधीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तक सबकी मिली भगत है। और ऐसा ना अहमदाबाद में ना गांधीनगर ने, पूरे गुजरात के महानगर पालिका में ये चल रहा है। और यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है। आखिरकार ये जो नुकसान किसका हो रहा है? जो टैक्स पेयर है उसका हो रहा है। समझ नहीं आता कहाँ जाकर ये अटकेगा। चुनाव से पहले रेवड़िया बांटना शुरू हो जाता है, खास करके सत्ताधारी पक्ष। उन लोगों ने गोता में एक संस्था जो है उनको 99 ईयर की लीज पर एक ऑफिस देने की मंजूरी दे दी। कोई पण व्यक्ति को या संस्था को 1 रुपये के टोकन भाड़े से प्लॉट दिया नहीं जाता। लेकिन ऐसा हुआ है क्योंकि यहाँ दला तरवाड़ी जैसी स्कीम है। हमारे गुजरात में कहावत है कि दला तरवाड़ी के રીંગણા લવ 2-4 તો કે લેને 10-12 એને એ જ બોલે, આ એવી વાત છે। चौथो मुद्दा है, वढवाण महाजन पांजरापोल की गायों के लिए शब्बीर भाई वोहरा ने सेवा का यज्ञ किया है। लास्ट 25 ईयर्स से वो सबसे मदद इकट्ठा करते हैं और साल में कम से कम 4 दिन अबोल जो पशु है उनके लिए टाइम स्पेंड करना चाहिए। ऐसा सबीर भाई का सबको कहने का आग्रह है, क्योंकि वो खुद कर रहे हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसे लोगों के लिए है जो हिंदू मुसलमान की बात कर कर गुजरात में कौम के बीच वैमनस्य खड़ा करते, उनको कहता हूँ। 5वां मुद्दा है, गांधीनगर अहमदाबाद के सुपारी परचेस करने वाले सहित अन्य 7 लोगों को रिमांड पे लिया गया है। कच्छ में पकड़ी गई 1 करोड़ रुपए की सुपारी का सौदा अहमदाबाद में हुआ था। इंडोनेशिया से लाकर अघोई में रखा गया था। 26,650 किलो सुपारी कौन से जगह पर और कौन से बंदर पे उतरी,
अंतर्राज्य विचार के नेटवर्क की तपास के लिए इनका रिमांड लिया गया है। खूब अच्छी बात है, पकड़ना चाहिए। 7वां मुद्दा है मोबाइल के जो गुजरात में वड़गण कहा जाता है कि मोबाइल का ज़्यादातर उपयोग करने वाले उसकी एक आदत पड़ जाती है, तो उसका एक प्रॉब्लम जो खड़ा हो रहा है अभी कि गुजरात में बाल गुनाखोरी, छोटे बच्चे की गुनाखोरी बढ़ रही है। एक साल में 1700 से ज़्यादा केसेस हुए हैं। तो मैं मानता हूँ ये सरासर गुजरात की नाकामी साबित हो रही है, इसे ध्यान देना जरूरी है। 8वां मुद्दा है डिग्री डिप्लोमा सरकारी कॉलेजों के लिए ये पद्धति निरर्थक है। इंजीनियरिंग में 1400 बैठकों की दोबारा प्रवेश प्रक्रिया की, उसमें 80 विद्यार्थी बुक किए गए क्योंकि ये पद्धति निरर्थक है। पढ़ेगा गुजरात, पढ़ेगा भारत। कुल मिला के 83 विद्यार्थी में नए सिर्फ 40 जितने विद्यार्थी, बाकी के जो भी है विद्यार्थी उनको प्रवेश फेरबदल करने के लिए अर्जी किया। ये नीति निरर्थक है। 9वां मुद्दा है मात्र दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली में लास्ट एक साल में 1250 करोड़ रुपए की साइबर लूट। भारत के साइबर गुनहगारों ने एक साल में कुल मिला के 20,000 करोड़ रुपए लूटे, लोगों के, टैक्स पेयर के लूटे। और टैक्स पेयर जो है लोग, उन्होंने सरकार बनाई, वो लोग तमाशा देख रहे हैं। 2024 में 10% रिकवरी रेट की सरखामणी में 2025 में रिकवरी रेट बढ़ के 24% हुआ है। चलो कुल मिला के अच्छी बात है, 24% हुआ, कल 50 होगा, परसों 70 होगा, एक दिन 100 होगा, ऐसे अपने मानते हैं। और दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में खान खनिज विभाग ने 2 डंपर को पकड़ लिया, रोक लिया, लेकिन जो डंपर का मालिक था वो इतना ज़बरदस्त पहुंचा हुआ आदमी था कि वो जो डंपर में रेती थे वो वहाँ छोड़कर वो डंपर लेके भाग गया। अब कानूनी पता नहीं क्या हो रहा है, गैर कानूनी खनन चल रहा है, इसके चलते उसे भागना पड़ा। लेकिन देखिए अब आगे क्या होता है। गुजरात के कई जगह पर इंटरनेट की जो स्पीड है वो स्लो चल रही है। उसके चलते जो जाति के दाखले निकालने जाते हैं, कोई और सरकारी काम के लिए जाते हैं, तो वो लोग हैरान हो रहे हैं, धक्के खाकर वापस आ रहे हैं। हर रोज़ की 700 एप्लीकेशन होती है, लेकिन वो लोग धक्के खाकर वापस आ रहे हैं, सर्टिफिकेट नहीं हो रहा है। ऐसा ही बैंक में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ अपने विश्व गुरु की बात करते हैं, विश्व के साथ ताल मिलाने की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये इंटरनेट की बात थोड़ी सोचनी चाहिए। ये भी मेरा कहना है। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय विश्वकर्मा, भारत माता की जय, वंदे मातरम।